आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपने घरों में जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपी एलटी ग्रेड के हवाले से। जैसे कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि यूपी एलटी ग्रेड की तैयारी जो है वो हमारे यहाँ पर कराई जा रही है और उसी में जो है वो आज आप लोगों के लिए एक टेस्ट में लेके हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले मैंने काफी टॉपिक्स जो है वो आपके कवर करा दिए थे और उसी टॉपिक्स के बाद जो है वो आज हम लोग एमसीक्यू का सेशन लेकर आए हैं कि आपको पता चल जाए कि आपको जो क्लासेस अवेलेबल हुई है उससे आपको कितना फायदा हुआ है। हालांकि हमारे ऐप पर भी क्लास हो रही है, आप लोग वहां जाकर भी जो है जुड़ सकते हैं और उसकी जो फीस रखी गई है वो हमने महज 499 रुपए रखी गई है टिल एग्जाम तक, जो कि आपका 25 जनवरी 2026 को होना तय पाया है यूपीएलटी ग्रेड का उर्दू का पेपर। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के सेशन में हम लोग जो एक अहम टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है आपके मोबाइल की, लैपटॉप की या टैब की स्क्रीन पर के मसूद रिजवी अदीब की विलादत कब हुई, यानी कि उनकी पैदाइश कब हुई। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 1893 में क्या हुई, उनकी विलादत हुई यानी कि पैदाइश हुई। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर दूसरा, सैयद मुर्तजा किसके वालिद का नाम था। ऑप्शन ए रास मसऊद, ऑप्शन 2 मसऊद रिजवी, ऑप्शन 3 सैयद महमूद या ऑप्शन 4 मोहम्मद हुसैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मसऊद रिजवी अदीब के वालिद का नाम सैयद मुर्तजा था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, नैयर मसऊद किस अदीब का बेटा है। ऑप्शन ए रास मसऊद, ऑप्शन 2 मसऊद रिजवी, ऑप्शन 3 सैयद महमूद और ऑप्शन 4 मोहम्मद हुसैन। तो सही आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन 2, मसऊद रिजवी अदीब के बेटे थे नैयर मसऊद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अली जवाद जैदी किसके शागिर्द था। ऑप्शन है आपके रास मसऊद, मसऊद रिजवी अदीब, सैयद महमूद, ऑप्शन 4 मोहम्मद हुसैन। तो अली जवाद जैदी जो है वो कौन थे, मसऊद रिजवी के शागिर्द थे और उन्होंने ही अली जवाद जैदी ने ही मसऊद रिजवी अदीब की सवाने उम्री लिखी। मसऊद हुसैन रिजवी अदीब हयातो खिदमात के नाम से अली जवाद जैदी ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हमारी शायरी पहली बार कब शाये हुई। 1927, 1893, 1896 या 1911। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1927 में यह शायरी हुई निजामी परेश लखनऊ से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हमारी शायरी में या हमारी शायरी कुल कितनी बार शाये हुई। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन 3 13 और ऑप्शन 4 यानी कि 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 13 मरतबा ये अब तक शाये हो चुकी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तकाबली तनकीद की बुनियाद किसने डाली। रास मसऊद, मसूद रिजवी, अल्ताफ हुसैन हाली या शिबली नोमानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि अल्लामा शिबली नोमानी ने तकाबली तनकीद की बुनियाद डाली। अगला सवाल, शेरुल अजम कितने जिल्दों में है। ये एक किताब है अल्लामा शिबली नोमानी की, ये बताना है कितने जिल्दों पे है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन 2 9, ऑप्शन 3 13 और ऑप्शन 4 5। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ये 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। अगला सवाल, शेरुल अजम का मौजू क्या है। यहाँ पर आपको मौजू बताना है, अरबी शायरी है, संस्कृत शायरी है, हिंदी शायरी है या फारसी शायरी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ये फारसी शायरी है। अगला सवाल है, हमारी शायरी के पहले बाब में कितने मजमून शामिल है। हमारी शायरी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसका पहला हिस्सा जो है वो मायार है और दूसरा मसाइल। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मायार में कितने मजामीन हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि 5 मजामीन शामिल हैं या 5 मजमून शामिल हैं पहले हिस्से में। अगला सवाल, 1959 में किस अदीब को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। फिराक गोरखपुरी, मसूद रिजवी अदीब, अल्ताफ हुसैन हाली या शिबली नोमानी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मसूद रिजवी को जो है वो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 1959 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मायार हमारी शायरी का कौन सा हिस्सा है।
ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन 2 तीसरा, ऑप्शन 3 13वां और ऑप्शन 4 5वां। तो मायार जो है वो पहला हिस्सा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, हमारी शायरी कहां से शाये हुई? दिल्ली से, लखनऊ से, आगरा से या दक्कन से? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लखनऊ से निजामी परेश से जो शाये हुई है। अगला सवाल, शेरुल अज्म किसकी नज्म है? तो यहाँ पर नज्म की बात की गई है, तसनीफ की बात नहीं की गई है। तो शेरुल अजम जो है वो फिराक गोरखपुरी, अल्लामा इकबाल, हाली या शिबली नोमानी? तो याद कीजिए, जब मैंने आपको शेरुल अजम के हवाले से पढ़ाया था तो वहां पर बताया था कि शेरुल अजम जो है वो नज्म किसकी है? अल्लामा इकबाल की है। आगे बढ़ते हैं, तनकीद शेरुल अजम किसकी तसनीफ है? फिराक गोरखपुरी की, इकबाल की, हाली की या हाफिज महमूद शिराजी की? तो सही आंसर हो जाएगा हाफिज महमूद शिरानी की तसनीफ है तनकीद शेरुल अजम। अगला सवाल, शेरुल अजम पर किसने सख्त तनकीद की है? जैसे अल्ताफ हुसैन हाली की तसनीफ मुकदमा शेर व शायरी पर हमारी शायरी में तनकीद की गई है, जिसके मुसन्निफ है मसूद हुसैन रिजवी अदीब। ठीक उसी तरीके से शेरुल अजम पर जो है वो किसने तनकीद की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, हाफिज महमूद शिरानी। अगला सवाल, शेरुल अजम की पहली जिल्द कब शाये हुई? क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1908 में पहली जिल्द शाये हुई शेरुल अजम की। अगला सवाल, शेरुल अजम की दूसरी जिल्द कब शाये हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 1909 में जो है वो दूसरी जिल्द शाये हुई। यही अगर पूछा जाए तीसरी जिल्द कब हुई, तो 1910 में जो है वो तीसरी जिल्द शाये हुई। आगे बढ़ते हैं, शेरुल अजम की चौथी जिल्द, यहाँ पे चौथी जिल्द पूछा गया तो कब शाये हुई? तो बहुत सारे 1911 लगा देंगे, जो कि गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1912 में शेरुल अजम शाये हुई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, शेरुल अजम की पांचवी और आखिरी जिल्द कब शाये हुई? तो ये अल्लामा शिबली नोमानी की वफात के 4 साल बाद शाये हुई और 1914 में अल्लामा शिबली नोमानी की वफात हुई, तो 4 साल जोड़ के बनते हैं ऑप्शन 2, यानी कि 1918। अगला सवाल, शेरुल अजम की सबसे अहम जिल्द कौन सी है? 7वीं, 9वीं, चौथी या 5वीं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि चौथी जिल्द जो है वो सबसे अहम है। अगला सवाल, किस जिल्द में फारसी शायर ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार का जिक्र किया गया है? पहली जिल्द में, दूसरी जिल्द में, तीसरी जिल्द में या चौथी जिल्द में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि दूसरी जिल्द में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, उर्दू शायरी पर किस जिल्द में बहस की गई है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि चौथी जिल्द पर उर्दू शायरी पर जो है वो बहस की गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, फारसी शायरी की तारीख का बयान किस जिल्द में किया गया है शेरुल अजम की? पहली जिल्द में, दूसरी जिल्द में, तीसरी जिल्द में या चौथी जिल्द में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहली जिल्द में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, मशरिकी अदब का दिलदाना मंदरजा झेल में से कौन था? फिराक गोरखपुरी, सर सैयद अहमद खान, अल्ताफ हुसैन हाली या अल्लामा शिबली नोमानी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अल्लामा शिबली नोमानी। जबकि हाली और सर सैयद मगरिब के थे और फिराक गोरखपुरी तासुरात तनकीद से वाबस्ता थे। अगला सवाल, अल्लामा शिबली नोमानी का कौन सा शेरी मजमुआ नहीं है? उनका शेरी मजमुए 3 है, दस्ते गुल, बोए गुल, आतिश गुल और बरगे गुल। इसमें से चौथा जो है वो नहीं है, वो आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि आतिश गुल। दस्ते गुल, बोए गुल और बरगे गुल अल्लामा शिबली नोमानी के शेरी मजमुए हैं। अगला सवाल है, अल्लामा शिबली नोमानी की सुबह उम्मीद को मुसद्दस हाली पर तरजीह दी है या तरजीह देने वाला कौन सा तनकीद निगार है? फिराक गोरखपुरी, सर सैयद अहमद खान, कलीमुद्दीन अहमद या आल अहमद सुरू? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28, मवाज़ान अनीस व दबीर का मुसन्निफ कौन है? फिराक गोरखपुरी, सर सैयद अहमद खान, हाली या शिबली नोमानी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये अल्लामा शिबली नोमानी की क्या है तसनीफ है। अगला सवाल, मवाज़ान अनीस व दबीर कब शाये हुई? 1908 में, 1909 में, 1907 में या 1911 में?
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 1907 में ये शाये हुई। और कहां से शाये हुई तो याद रख लीजिएगा, ये आगरा से क्या हुई, शाये हुई। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30। मवाज़ान अनीस और दबीर में किस तनकीद का बयान किया गया है? उसलूबियाती तनकीद का बयान किया गया है, मगरिबी तनकीद का बयान किया गया है, तकाबली तनकीद का, या फिर नफ्सियाती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि तकाबली तनकीद का बयान किया गया मवाज़ान अनीस और दबीर में। अगला सवाल है, शायरी में लफ्ज को किसने अहमियत दी है? तो ये अल्लामा शिबली नोमानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शायरी में मायने को किसने अहमियत दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि अल्ताफ हुसैन हाली ने जो है वो मायने को अहमियत दी है। क्वेश्चन नंबर 33। महाकात का नजरिया किसने पेश किया है? रास मसूद, शिबली नोमानी, सैयद महमूद या मोहम्मद हुसैन आजाद। तो महाकात और तखय्युल का नजरिया शेरुल अजम में अल्लामा शिबली नोमानी ने क्या किया है, पेश किया है। अगला सवाल, तहफ़्फ़ुज़ अल्फाज का नजरिया किस तनकीद निगार ने बयान किया है? अल्ताफ हुसैन हाली, शिबली नोमानी, सैयद महमूद या मोहम्मद हुसैन आजाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कायनात का मुताला, तखय्युल और तहफ़्फ़ुज़ अल्फाज, ये अल्ताफ हुसैन हाली के क्या है, नजरिए हैं, जो उन्होंने अपनी किताब मुकदमा शेर व शायरी में पेश किए हैं। अगला सवाल, सर सैयद की वफात पर किसने अलीगढ़ को खैराबाद कहा था, या कह सकते हैं अलीगढ़ को छोड़ा था? अल्ताफ हुसैन हाली, शिबली नोमानी, डिप्टी नजीर अहमद या मोहम्मद हुसैन आजाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि शिबली नोमानी। शिबली नोमानी अलीगढ़ कब आए पहली बार? 1881 में। और गए कब? 1898 में, जिस साल सर सैयद की वफात हुई थी। आगे बढ़ते हैं, दारुल मुसन्निफीन की बुनियाद कब डाली गई? इसके बुनियाद गुजार हैं अल्लामा शिबली नोमानी, और आजमगढ़ में इसकी बुनियाद डाली ऑप्शन 2, यानी कि 1914 में। अगला सवाल है, मसूद रिजवी अदीब का इंतकाल कहाँ हुआ? लखनऊ में, आगरा में या दक्कन में? तो आंसर हो जाएगा 2, लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1975 के आसपास। आगे बढ़ते हैं, मुकदमा शेर व शायरी के जवाब में कौन सी तसनीफ लिखी गई? ऑप्शन ए, मवाज़ान अनीस व दबीर, मवाज़ान अनीस व दबीर, ऑप्शन 2 तुम्हारी शायरी, ऑप्शन 3 हमारी शायरी, या ऑप्शन 4 शेरुल अजम। तो मुकदमा शेर व शायरी के जवाब में लिखी गई है हमारी शायरी, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अदीब किसका तखल्लुस था? सर रास मसूद का, मसूद रिजवी का, सैयद महमूद का या मोहम्मद हुसैन का? तो आंसर हो जाएगा 2, इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, मसूद रिजवी अदीब के बेटे को कौन सा सम्मान मिला? यानी कि नैयर मसूद को उर्दू अदब में सरस्वती सम्मान मिला। कब मिला? तो 2007 के आसपास मिला। और पहला किसको मिला? ये दूसरा मिला था। इससे पहले सरस्वती सम्मान माफ कीजिएगा, शमशुर रहमान फारूकी को मिला था 1996 में, मीर के कलाम की शरह के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, नैयर मसूद को सरस्वती सम्मान कब मिला? 2007, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला सवाल, अनीस का माहिरीन किसको कहा जाता है? मिर्जा दबीर को, मसूद रिजवी को, सैयद महमूद को या मोहम्मद हुसैन को? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मसूद रिजवी अदीब को अनीस का माहिर कहा जाता है। अगला सवाल, आब हयात का तनकीदी मुताला किसकी तसनीफ है? क्वेश्चन नंबर 43 है, मिर्जा दबीर, मसूद रिजवी, जमील जालबी या मोहम्मद हुसैन आजाद। आब हयात का तनकीदी मुताला जो है वो किसकी तसनीफ है? ऑप्शन 2। अगला सवाल, इम्तिहान वफा जो मसूद हुसैन रिजवी अदीब की पहली तसनीफ है, कब शाये हुई? तो आंसर हो जाएगा 4, यानी कि 1920 में शाये हुई। अगला सवाल, मसूद रिजवी अदीब ने ईरान का सफर कब किया? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि 1933 में उन्होंने ईरान का सफर किया था। अगला सवाल, मसूद हुसैन रिजवी अदीब का ताल्लुक किस रिसाले से था? मारफ, नुकूज सीरत या इस्लामी अदब या ऑप्शन 4 तीनों? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि तीनों। अगला सवाल, लखनऊ का अवामी स्टेज किसकी तख्लीक है? मिर्जा हादी रुस्वा, मसूद रिजवी, जमील जालबी या मोहम्मद हुसैन आजाद?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मसऊद हुसैन रिजवी अदीब की तख्लीक है लखनऊ का अवामी स्टेज या लखनऊ का शाही स्टेज भी हम लोग कह सकते हैं। अगला सवाल, हाशमी बेगम हाशमा बेगम किसकी वालदा का नाम था? मिर्जा दबीर, मसूद रिजवी अदीब, जमील जालबी या मोहम्मद हुसैन आजाद। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल, मेहदी हसन किसके छोटे भाई का नाम था? मिर्जा दबीर के, मसूद हुसैन खां के, मीर हसन के या अल्लामा शिबली नोमानी के। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि अल्लामा शिबली नोमानी के छोटे भाई का नाम मेहदी हसन था और इन्हीं का दाखिला कराने के लिए 1881 में अलीगढ़ गए थे और वहीं पर 15 अगस्त 1883 के जलसे में उन्होंने एक कसीदा पढ़ा था सर सैयद की मदह में। किसने? अल्लामा शिबली नोमानी ने। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50 है, मौलाना फारूक चिड़िया कोटी किसके उस्ताद का नाम था? ऑप्शन ए शिबली नोमानी, ऑप्शन बी या ऑप्शन 2 मसूद हुसैन खां, ऑप्शन 3 मीर हसन और ऑप्शन 4 मोहम्मद हुसैन आजाद। तो ये सवाल क्वेश्चन नंबर 50 आपके लिए होमवर्क है। आप क्वेश्चन नंबर 50 लिख के HWB जो है वो हमें बताइएगा कि आपका जो है वो आंसर ए, बी, सी या डी, या फिर आप लोग जो है वो नाम भी लिख सकते हैं। आज की सेशन में ये 50 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा। आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर करें ना करें वो कोई जरूरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप फीडबैक देंगे तो हमें पता चलेगा कि जो हम लोग मेहनत करते हैं वो आप लोगों तक सही तरीके से पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, या हमें आप लोगों के लिए जो है वो और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट जो है वो लेकर आने हैं। आप लोग जरूर हमें जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके साथ साथ मैंने शुरुआती वीडियो में बताया था आप लोगों को कि आपकी जो है वो क्लासेस चल रही हैं। आप लोग जो है वो अपनी कामयाबी को मुकम्मल करने के लिए हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। उसकी जो फीस है वो महज 499 रुपए है। इतने कम फीस में आपको जो है वो नोट्स, क्लास, टेस्ट सारी चीजें यहाँ प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये नंबर है 9045220432। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।